आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ती के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज चुरडी या निवासस्थानी सर्व सेवकांच्या वतीने सामूहिक हवन कार्य पार पडलं आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय टेंबरेजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे उपाध्यक्ष आदरणीय नागपुरीजी मार्गदर्शक मांडवी, आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय प्रदीपजी चौधरी वडेगाव उद्घाटक आणि त्याचप्रमाणे प्रमुख पाहुणे म्हणून दीप प्रज्वलन करणारे आदरणीय शालिकजी खोब्रागडे मार्गदर्शक ठाणेगाव आणि मंचकावर उपस्थित आदरणीय राहंडालेजी आदरणीय मलेवारजी आदरणीय पारधी मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक आदरणीय दहीकरजी कापसेजी, नागपूरहून आलेले आमचे मित्र आदरणीय पारधी भाऊ, त्याचप्रमाणे आदरणीय अंबुलेजी आणि आदरणीय या ठिकाणी या गावातील सरपंच पंचायत समिती सदस्य मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता, मंच खूप मोठा आहे, मी सर्वांचं नाव घेऊ शकणार नाही, आदरणीय मंच आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार जी। बघा कि इस मार्ग की जो दैवी शक्ति है कैसी एक पल में जिस सेवक ने मरने का वचन दिया उसके साथ में खड़ी होती है। अब ये खड़ी क्यों होती है? क्या इस मार्ग में आने के पहले भगवान नहीं था? भगवान था लेकिन हमें वो रास्ता मालूम नहीं था। हमें ऐसा लगा कि कोई पुजारी पंडित मिलेगा और हमारे दुख दूर करेगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई सर्जन मिलेगा और वो हमें इस बला से मुक्त करेगा। लेकिन हमने सारे उपाय किए, आपने और हमने, और इतने सारे उपाय किए तांत्रिक मांत्रिक से लेकर सबने हमें लूटने का काम किया, समाधान नहीं दिया। तो समाधान किसने दिया फिर हमको, है ना? किसने दिया? बाबा जुमदेव जी ने समाधान दिया। और समाधान कैसे दिया? और ऐसे घड़ी में दिया। समाधान कब दिया? ऐसे घड़ी में दिया जो हमारा अंतिम समय चल रहा था। जैसे अभी हमारे सेवक भाव ने बताया कि एक सेवक कैसे अंतिम समय को गिन रहा था और अंतिम घड़ी में उन्होंने बाबा हनुमान जी बोला। क्या बोला? बाबा हनुमान जी, मैं मरता हूँ, मैं तेरे मार्ग में आते हूँ। तो मरने का जो इरादा वो जीने के काम आया, है ना? आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सद्गुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम है। ये सुंदर नाम बाबा हनुमान जी, ये बाबा हनुमान जी अपार शक्ति का नाम है, जिसका परिचय बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी को पूछा था जब ग्रंथारी समाज के बाई के दुख दूर नहीं हो रहे थे। सुबह जिस बाई के लिए बाबा जुमदेव जी ने 41 देवन हवन किया और 42वें दिन वो बाई और दोबारा आई और उस बाई के लिए बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक न खाना न पीना, दिन भर न नहाना, दिन भर शाम को 6 बजे तक वो प्रक्रिया बाई आधे दूर जाती थी और आती थी, जाती थी और आती थी। और शाम को जब रात होने लगी तो बाबा ने उस बाई को बोला। क्या बोला? बाई बोले ये आखिरी फूक है, बोले इसके बाद
नहीं आना। उसके पहले बाबा ने हनुमान जी को सवाल किया था, क्या कि हनुमान जी हमें आज ऐसा लग रहा है, बोले कि इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत आप में भी नहीं है ना। और वो बाई को फूक मारा, वो बाई गई तो आई नहीं। बाबा ने इसका संशोधन किया कि ऐसा क्या फर्क पड़ा कि उसी मंत्र से कि वो बाई ये विनंती करने के बाद गई तो आई ही नहीं। और हनुमान जी को प्रश्न पूछने के बाद कहा गया, हनुमान जी जो आवाज अंतरात्मा से बाबा के कान पे पड़े कि इसके लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ा, और 5वें दिन जिसे हम षष्ठी का हवन मनाते, वो हमारे मानव धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उस वही दिन बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। और आप सबको पता है, किताब में है, और मार्गदर्शन आप कई बार सुना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने बताया कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। और बाबा की दिशा बदल गई, बाबा की दिशा बदल गई। ये तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू उस दिल को देख ना। बाबा की दिशा बदल गई, अंतरात्मा की ओर हमारा रास्ता बदल दिया। हमको पहले ऐसा लगता था कि घर में गड़बड़ है तो हम घर चेंज करते थे, बराबर कि नहीं। ये बाजू वाला गड़बड़ है तो बाजू वालों से दुश्मनी कर देते थे। मानती वही बताता था, है ना, अरे बोल तुम्हारे सामने वाला है ना, वही है ना। पूर्णिमा आती तो डर लगता था, और अमावस्या आती तो और ज्यादा डर लगता था, बराबर कि नहीं है। नींबू घर में रखते थे, बांध के रखते थे, क्या क्या नहीं करते थे, क्योंकि हम बचना चाहते थे। और ऐसे समय में बाबा ने जिस परमात्मा की प्राप्ति की, जो एक पल में शैतान को नष्ट कर सकता है, ऐसे अपार शक्ति को उस दिन से बाबा ने 3 महीना देखा। और उसी शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी है। क्या नाम है? बाबा हनुमान जी। ये बाबा हनुमान जी उस अपार शक्ति का नाम है, और डायरेक्ट कांटेक्ट है सेवक का। अभी सेवक के साथ भगवान का संबंध क्यों बन गया? तो ये बाबा ने जो करारनामा किया, वो जो सेवक ने बाबा को वचन दिया, जिस दिन हम दुखी थे, सेवक मार्गदर्शक के घर जाता है और मार्गदर्शक कहता है, और बाबा के पास गए तो बाबा भी वही बोलते थे, आपको उसके लिए भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा। बराबर है, मरना पड़ेगा। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा। इसलिए इस मार्ग के भगवत प्राप्ति की शुरुआती होती है मरे या जिए भगवत नाम पर। और सुबह के विनंती में हम 4 बार मी बोलते हैं। इस मी को मारना पड़ता है, जिससे हमारा रास्ता अंदर की ओर जाता है, दृष्टि परमात्मा के ओर आती है। जब हमारी दृष्टि परमात्मा के तरफ हो जाती है, परमात्मा पहले ही हमारा ध्यान लगा के बैठा था कि कब आएगा, बोले कि नहीं, कब आएगा भगवान। हम 1 कदम गए, भगवान 10 कदम आया, बोले कि नहीं। क्यों आया? तो बाबा ने वो धन प्राप्त किया, और वो धन, इसलिए हम बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। और बाबा तो पूरा का पूरा धन बाबा ने कोई छुपा के नहीं रखा, पूरा का पूरा धन दिया, पूरा का पूरा। और बस कंडीशन एक ही है कि मी को मारना पड़ता है। किसको मारना पड़ता है? मी को मारना पड़ता है। मैं कौन करती है? बकरी करती है, बराबर नहीं। इस मार्ग में बकरी नहीं बनना है, सेवक बना। और भगवान का सेवक मी नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, वो मैं नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं निमित्त मात्र प्राणी हूँ। भगवान बुलाने वाला तू ही है और सुनने वाला ही तू ही है, क्योंकि जागृत है। कौन है? तू जागृत है। बोलने वाला भी तू है, सुनने वाला भी तू है, या बिठाने वाला भी तू है। मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान घड़ाने वाला तू है। ये दिशा जब सेवक को मिली, और भगवान खड़ा हुआ, और अंधे को आंख मिल गई, है ना, लंगड़े को पाय मिल गया। कई मैं अनुभव सुनता हूँ, कई जगह जाता हूँ, बोले पैर ही चल ही नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही मरने का वचन दिया, वो दौड़ने लगा। डॉक्टर ने बोला था जिंदगी भर नहीं चलेगा, तो भी वो डॉक्टर का विधान छूटा हुआ और वो चलने लगा। बंडू जी नाटकर मेरी के दोनों पति पत्नी अंधे थे, और जैसे वो इस मार्ग में आए, उनके आंखों को दिखने लगा। अभी हमारे लंग्स का उदाहरण दिया है हमारे सेवक भाव ने, मार्गदर्शक जी ने। ऐसे कई उदाहरण, लाखों उदाहरण है जिन्होंने मरने का वचन दिया, भगवान खड़ा
हुआ। हमारे मंडल में दीवान जी थे। मोंगर कसा तालाब पे जब बाबा का दौरा गया तो दीवान जी, आपको भी वो अनुभव सब पता होगा, दीवान जी जब नाव में खड़े थे, नाव में पानी भरा था, नाव में पानी भरा था और दीवान जी को तैरना नहीं आता था। ठीक है, दीवान जी को तैरना नहीं आता था तो दीवान जी बोले, हे बाबा हनुमान जी, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कूदता हूं तभी मरता हूं और खड़ा रहता हूं तब भी मरता हूं। भगवान तू मुझे मार या तार। जैसे ही ऐसे शब्द निकले भगवान ने नीचे से टेका दिया और दीवान जी नाव भरकर भी तैर गए और बाहर निकल आए। ये अपार कृपा है, इसको मंथन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा। कहा? बाहर की अंदर, अंदर। नहीं तो हम खुदाई सासू की करते हैं ना, बहू सासू की खुदाई है, बोली इसको तो मैं बताती हूँ अभी। और सास किसकी खुदाई करती है? बहू की खुदाई करती है ना। सेवक सेवक की खुदाई करता है, उसकी नजर बाहर है और भगवान किधर है? अंदर है। ये तालिब है मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है? दिली तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल को देख ले, तू अपने दिल को सवार ले, है ना। अपने आप में झांकना है, अपने आप को देखना है। और ये मरने का वचन जो हमने दिया, बाबा कहते थे, मुझे नहीं मालूम बोले सेवकों ने कितने दिन मरने का वचन दिया है कि नहीं? कितने दिन दिया हमने मरने का? 2 महीना, 4 महीना, सादे कार्य होने तक, है ना। बहुत मजा आता है सादे कार्य होने तक। फिर बोले पक्का, मैं पक्का, है ना। घर की बाई भी बोलते मैं पक्की सेवकी, ना। बाबू बोलता पक्का, सेवक दूसरे बोला मैं पक्का सेवक हूँ, पक्का, है ना। ये पक्का और पूरा खाली हो जाता आदमी, बराबर कि नहीं? पक्का पूरा खाली हो जाता है और इसलिए इस मार्ग में झुकना पड़ता है। इस मार्ग में नम्रता के साथ रहना पड़ता है। भगवान से दृष्टि जैसे हट गई, दुर्घटना हो गई। जैसे वो लिखा रहता है ट्रक में, ध्यान हटा, है ना। हाँ, तो वैसे इस मार्ग में दृष्टि भगवान से घटी, है ना, बला आ गई। ये मत समझना कि भाई पक्का हो गया तो बला नहीं आएगी, बराबर कि नहीं। वो भगवान है। और किसी को वरदान मिला क्या? जैसे हिरण्य कश्यप को वरदान मिला था ना। कौन सा वरदान मिला था उसको? तू ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, है ना। तू न ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, तू न अंदर मरेगा ना तू बाहर मरेगा, तू न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, तू न दिन को मरेगा और रात को मरेगा। ऐसा मिला क्या किसी सेवक को वचन? नहीं मिला ना। तो हमने कितना झुक के रहना पड़ा। और करंट वाला मार्ग है, करंट जैसे माइक में करंट है। पत्नी को सावधान रहना है, जागरूक रहना है, जागरूक। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। ये मार्ग की दैवी शक्ति पल पल तभी मदद करती है जो सेवक जागरूक है, पल पल में जागरूक है। इसलिए हमारी संगति बहुत जरूरी है। कलयुग है और एक तरफ बाहर संसार है और बाबा ने आत्मा में परमात्मा बताया ना। आत्मा में परमात्मा है और बीच में ये शरीर है और शरीर के 5 इंद्रिय है हमारे, जो हमें बार बार भटकाते, बाहर दर्शाते हैं, बराबर नहीं। क्योंकि बाहर कौन है? मकान है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, ये संसार है। और अंदर में भगवान है और दोनों साधना है। क्योंकि ये जपी तपी का मार्ग है क्या? ये प्रपंच साधते हुए परमार्थ का मार्ग है। बड़ा संसार में सबसे बड़ा कठिन काम, सबसे बड़ा कठिन काम, सबसे बड़ा कठिन काम है प्रपंच साधते हुए। और ये आपको पता है, बोले कि नहीं? और ये आपको पता है और ये आपका आप बीती है, आत्मा अनुभव है हमको। ये आसान काम है क्या? ये जपी तभी बनना आसान काम है ना। बोले कुछ समझता नहीं, भागो काशी, बराबर ही नहीं। सब भागो काशी। और फिर उस काशी वाले को इधर बुलाते हैं हमारे नागपुर में, और राधा राधा बोलता है और 20 लाख रुपए लेके जाता है, ठीक है ना। और राम 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 बुलाने बोलता है और 15 लाख लेके जाता है। और लेकिन बाबा ने जो आत्मानुभव दिया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है, ऐसी अपार कृपा जो 4 तत्व में जो 2 तत्व है, हमारी नजर होना चाहिए, लक्षण बदल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो, है ना। ध्यान, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, 2 तत्व बहुत जरूरी है। और बाबा को इसी की चिंता थी। पहले 4 ही तत्व थे, इस मार्ग में 4 ही तत्व थे, 3 शब्द बाद में आए। जब बाबा को लगा कि 4 तत्व सेवक को समझे ही नहीं, बहुत आसान है, क्या नहीं है? परमात्मा एक मर्या जब काम पर ओपन मार्ग है, ओपन मंत्र बाबा हनुमान जी। और संसार के सभी धर्म में मंत्र बताना नहीं पड़ता। बीबी का मंत्र पतिदेव को पता नहीं रहता और पति का
पत्नी को नहीं, बेटे का बाप को नहीं। और वो चद्दर झाँक के गुरु अंदर घुसता है चादर, वो उसके कान में कुछ तो ही बोलता है कि ओम ओम कुछ तो ही बोलता हूँ, वैसे ही मंत्र रहते हैं ना, वो बोलता है और किसी को बताना मत बोलता है, बरोबर है। फिर उसके जो नीचे झुक के पैर पढ़ो, ये मार्ग पूरा उल्टा है। मंत्र ओपन, पैर किसी के छूना नहीं, किसी को पढ़ने देना नहीं, बरोबर है कि नहीं। मंदिर में जाना, नमस्कार करना नहीं। आत्मा में परमात्मा है, सजीव में परमात्मा है। इसलिए बाबा ऋषिकेश में भी गए, हरिद्वार गए, बोले हमने मानव की कला देखी, मानव ने बनाई हुई कला देखी, इसलिए हमने भगवान को प्रणाम नहीं किया। वो 30 साल के तपस्वी को बताया। इसलिए दो तत्व में हमारी दृष्टि हटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में जीने के लिए दो तत्व, लेकिन हमारी दृष्टि किधर रहती है। जैसे बड़ा कापुर लगाया, दो को हटा देते और सीधा जाते हम आगे वाले दो के ऊपर दुःखदारी दूर करते। भगवान बहुत दुःख आहे जी, माया पोरगा ऐकत नाही जी, बरोबर है कि नहीं, है ना। एवढा मोटा कापूर, इतना कापूर लगाते, वो मेरे को गाड़ी भी होना, मेरे को बंगला भी होना, मेरे को ये भी होना, मेरे को वो भी होना, इतना होना। फिर 2 गाड़ी हो गई तो 4 गाड़ी होना, 5 भी संभालेगा कब तू इतना सारा, बरोबर है कि नहीं। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। दो तत्व है, ये भगवान बोलता है बाबा को, है ना। 2 तत्व बाबा ने भगवान को दिए। 2 तत्वों की चिंता नहीं करना है, दुखदारी दूर करते, उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन, ये भगवान को चिंता पड़ेगी। जैसे हम जिस माता पिता के कोख से जन्म लेते हैं, तो उनके नाम का जो घर है वो किसको होता है, बाजू वाले के बेटे को होता है कि हमको होता है, अपने आप होता है ना। और बाप ने कितना भी बोला नहीं दूंगा, तो मरने के बाद अपने आप वो पटवारी कर ही लेता 7-12 तुम्हारे नाम पे, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे जब अपने आप को माँ के गोद में जब बेटा पूरा सो जाता है, वैसे ही इस मार्ग में मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। हे सेवक, तू ऐसा मर जाए कि फिर मरना न हो। इसके बाद जब मरण होगा तो शरीर का होगा। किसका होगा? शरीर का। तो मर गए और मरे तो नया जन्म मिला हमको। एक जन्म हमारे माता पिता ने दिया, जो हम बर्थडे मनाते हैं ना, केक काटते हैं, बरोबर कि नहीं, वो हमारा जन्म हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। लेकिन जिस दिन हमने बाबा को मरने का वचन दिया, वो हमें अमर बना रहा है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं। बाबा ने दिशा दिखाई आत्मा की, क्यों? तो आत्मा में बोले परमात्मा है। अभी लड़कियों ने लेजिम किया तो हाथ में झंडा था, क्या नाम था? परमात्मा है, था ना। वो परमात्मा है, वो दिशा बाबा ने हमको सबको दिखाई। तो इसका चस्का, इसका मजा ही कुछ और है ना। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगे, है ना, ठीक है ना। अरे रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा मैखाने का रस, और इसका नाम रखा बाबा ने ज्ञान पररस मररस योगी, है ना। ये ज्ञान तो असली कौन सा और नकली कौन सा है हमको समझना पड़ेगा, है ना। असली रस को पकड़ना है। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद, सुखी होने के बाद, है ना, कांवर लिया ना काटे गए, हमको वचन का मतलब ही नहीं समझा। हमारे दुख दूर हो गए ना, भजन बोले अभी इसको बाजू में रख दो, अभी मकान बन जाना चाहिए, बरोबर कि नहीं। तो नहीं, मकान बंधे न बंधे, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ना है। बस ऐसा पकड़ के रखो, वही काम में आएगा, और वो असली धन है। एक सेवक ने बाबा को पूछा था, बाबा बोले आप भगवान को जानते हो, भगवान को पहचानते हो, बाबा आपने कौन सा धन कमाया? बोले अरे बोले तेरे को बाबा का धन मालूम नहीं, बोले, और बाबा का धन जब तुझे देखना है तो अंतिम दिन देखना, बोले ना। अंतिम दिन जब 1996 में बाबा का शरीर जब निकली, वो यात्रा जब निकली, अंतिम यात्रा, हजारों सेवक जो अपने बाप के लिए नहीं रोआ होगा, कोई अपने सास के लिए रोई नहीं होगी, अपने रिश्तेदार के लिए रोया नहीं होगा, इतने लोग बाबा के लिए रो रहे थे। और क्या बोल रहे थे मालूम है? जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, है ना। वो धन बाबा ने कमाया। अच्छा, बहुत सारे संत महात्मा हैं, वो रहते तब तक धन उतना रहता है या तो बढ़ता है, बरोबर है कि नहीं। लेकिन बाबा का धन ऐसा है, 1996 की संख्या देखो और आज 2024 चालू है, धन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है जी, बरोबर है कि नहीं।
तो ये धन बाबा का और बढ़ता है और बढ़ता है, बांटने से और बढ़ता है। और कैसे बढ़ाया? एक से अनेक हुए और अनेक से एक भगवान इस धरती पर अवतरित होगा कि नहीं होगा, है ना? ए भगवान। और इसलिए बाबा भगवान कहाँ देखते थे? हम सबके बीच में बोलते थे भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे ना। भगवान बाबा सेवकों के आत्मा में देखते थे और वही दृष्टि बाबा ने हमको दी है। तो दृष्टि कौन सी चाहिए हमें, ये समझना पड़ेगा। तो आज से हम लोग संकल्प करते हैं ये नए साल में 2024 में जो दृष्टि बाबा ने हमें दी है, और इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। आदरणीय प्रदीप भाऊ चौधरी और काफी लोग हैं जिनके बाबा वड़ेगांव में आते थे उस समय पे, बरोबर है। दृष्टि उन्होंने उस समय, अभी तो पूरा गांव एक है, बरोबर है कि नहीं? पूरे गांव के गांव दारू पीने उन्हें दिखता ना, ऐसे लिखा है ना। वो गांव वाले भी यानी वो मंत्री भी आता, ये क्या है बोले, दारू पीने उन्हें, बरोबर है ना। मैं सिविल लाइन में रहता हूँ, मेरे भी घर में दारू पीने उन्हें ऐसे पट्टी लिखी थी। बाजू में ब्राह्मण रहते हैं देश पांडे, तो उनकी लड़की की शादी जुड़ गई तो वो ब्राह्मण फैमिली में ऐसा रहता है, अपने यहाँ पे एक दिन में सब काम हो जाता, आते और घरे जल जाते। वो आए होंगे मुंबई से और वो 2-3 दिन रहे, तो वो उनका घर का दरवाजा मेरे दरवाजे के उस साइड में, वो आते थे रोज पढ़ते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता दारू पीने उन्हें। और वो तीसरे दिन जब निकल रहे थे, अजी बोली ऐसा क्यों लिखा? बोले क्या तुम्हारे घर में क्या शराब पीकर आते क्या? बोले लोग। मैंने बोला शराब पीते नहीं आते, ये हमारा घर मंदिर है। बोले कौन से भगवान का मंदिर है? मैं बोला जिंदे लोगों का है, मानव जिंदा भगवान रहते। बोला है ना, ये मानव मंदिर है हमारा घर। क्या है ये? मानव मंदिर है। और बोला इसमें जिंदा भगवान रहते हैं, आत्मा में परमात्मा रहते हैं, ठीक है। ये निशानी है हमारी। आप समझो बाबा ने हमें क्या बनाया है, बराबर ना, कौन सी दिशा दी है। और हमारे नई पीढ़ी को इसकी जरूरत है, हमारे बहू को इसकी जरूरत है, सास को इसकी जरूरत है, सास को। नहीं तो हम अगर दुख में भूल जाएंगे भगवान को, जैसे बंडू नाटकर भूल गया है ना। बंडू नाटकर भूल गया, सारे रिश्तेदार दूर हो गए थे और उनकी आंखों को दिखने लगा बंडू नाटकर और उसकी बीबी में झगड़ा हो गया। दिवाली में उसकी बीबी बोलती है और बोले मैं 5 साल से मैं अपने मायके नहीं गई, कोई मेरे घर में नहीं आया, भगवान की कृपा से मेरे आंखों को दिख रहा है। बोले मैं दिवाली में माँ को मिल के आता हूँ, मुझे माँ की याद आई है ना। दुखता तो याद नहीं आ रहा था ना, लेकिन अभी दुख दूर हो गए, माँ की याद आ गई। वो माँ की, और इसका दिमाग खराब हो गया। देखो एक तो को भी अच्छे से रहना पड़ेगा, इसका दिमाग खराब हो गया बंडू नाटकर का, बरोबर। वो बोले तू जा मत, वो बोले मैं जाऊंगी। उसको लगा कुछ नहीं होगा, वो गई, मर्यादा टूट गई, ये अहंकार में आ गया। बोली इसको आने दो, बोली इसको लंबी करता हो, बोले बरोबर। आदमी है नहीं है, लंबी कर सकता है, बरोबर नहीं। देखो, और ये दूसरे दिन आई फिर माँ से मुलाकात लेके। वो बोले तू आती कैसी देखता हो, बोले घर में, है ना। नहीं जी, बोले हम भगवान में ऐसा कुछ मत बोलो। बाढ़ में गया, बोला भगवान तुम्हारा, बोले मरा, बंडू नाटकर मरा। देखो तो ये देता ये करंट है, पल में शैतान और पल में भगवान। इसलिए 3 शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भगवान की भूख भी मिटाना है। भगवान की प्राप्ति होने के बाद, जैसे आपने घर में कोई बैल लाया, अट्टा खट्टा बैल लाया 1 लाख का, बरोबर ही नहीं, और आपने तो खाना ही नहीं खिलाया, मरेगा क्या नहीं मरेगा? वो कितना भी अट्टा खट्टा हो, वो चिल्लाएंगे क्या नहीं चिल्लाएंगा? पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, बरोबर ही नहीं, तो खाना खिलाना पड़ेगा ना उसको। तो आप रोज खाना खाते हो शरीर के लिए, मैं रोज खाना खाता हूँ शरीर के लिए। कितने बार खाता हूँ? 2 बार तो खाते हैं हम सब लोग, बरोबर है कि नहीं। और आत्मा के समाधान के लिए बाबा ने आपको मांगा, 2 वचन मांगा, परमात्मा एक मर्यादा भगवत नाम पर दिए हमने। ये तो परमात्मा, ये तो आत्मा का समाधान, आत्मा को शांति मिली। और ये वचन गंगाराम जी रम्बाड़ ने भी दिया। और आज का जो अंतिम सेवक है, जो आज आने वाला है, वो भी अपने मार्गदर्शक को क्या बोलता है? वो जी मैं एक ही भगवान से नाम पर मरने के लिए तैयार हूं। तो भगवान खड़ा हुआ, तो भगवान की भी भूख रहेगी क्या नहीं रहेगी फिर? तो भगवान की भूख क्या है? तो भगवान की भूख है सत्य, मर्यादा, प्रेम। मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। धोब गांव में बाबा मार्गदर्शन करते करते रोने लगे। रोएंगे तो सेवकों को क्या लगेगा? बाबा रो रहे, बरोबर है कि नहीं? तो सेवक बोले बाबा आप क्यों रो रहे? तो बाबा क्या बोले? बाबा नहीं रो रहे हैं। क्या बोल रहे? बाबा नहीं रो रहे। कौन रो रहा है? भगवान रो रहा है। आप समझो इस चीज को, भगवान रो रहा है। तो आप घर में जो सत्य में रहता प्रेम,
हम जो पालन करते हैं सत्य से, मर्यादा से और प्रेम से, उसमें भगवान की भूख मिटती है। किसमें? भगवान की भूख मिटती है। और इसलिए हमें ये भगवान की भूख मिटाने का जो मार्ग, बाबा ने जो दिशा हमको दी है, आप सबसे निवेदन है, आपसे सबसे निवेदन है कि 3 शब्द का बड़ा महत्व है और ये बार बार छूटता है, बार बार छूट जाता है ना। कभी बेटा झूठ बोलता है, कभी कोई चालाकी कर लेता है, कोई पतिदेव टेढ़ा टेढ़ा चलता है, कभी पत्नी टेढ़ी टेढ़ी चलती है, होता नहीं ऐसा परिवार में। और बार बार सत्य मर्यादा प्रेम छूट जाता है। ज्ञानी का भी छूट सकता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते, इसलिए बार बार मरना पड़ेगा। इस तत्व पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरी बेटी, मेरा बेटा खेलने के लिए जाते हैं तो मैं उनको कभी नहीं पूछता कि कितने रन बनाए, कितने विकेट। मैं उनको पूछता हूँ कि आज भगवान से कितने बार कनेक्ट है ना, कितने समय तक कनेक्ट है, बार बार पूछना जरूरी है। क्योंकि पल में शैतान जैसे ही छूटा, नई पीढ़ी को जमेगा, कच्चा मकान है। अब बच्चों को बार बार कनेक्ट करूं उनका आसान है, क्योंकि हमको उतना आसान नहीं है भगवान से ना। इसलिए बाबा कहते थे, क्या कहते थे बाबा, कि सेवक और बाबा में क्या फर्क है? फर्क है सेवक और बाबा में, क्या फर्क है? बोले बाबा को भगवान पूरी मदद करता है क्योंकि बाबा विचारों से पूर्ण है, और भगवान सेवक को कुछ अंशी मदद करता है क्योंकि सेवक कुछ अंशी है। बोले इसलिए विचारों से पूर्ण बनो। वैचारिक क्रांति की बात बाबा ने की है। और अज्ञानी सेवक है, किसान है, काश्तकार है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चलेगा, बस इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? मेरे बाबा मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास है। हे भगवान, मैं तेरा और तू मेरा है, तेरा सिवा मेरा और कोई नहीं। बार बार बच्चों को याद दिलाओ, सबको। और मैं मेरे माँ को धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं भंडारा पढ़ने आया था, मेरे माँ ने मुझे एक ही शब्द दिया, बोले बेटा मैं तुम्हें देखूंगी नहीं, लेकिन मेरे बाबा हनुमान जी तुझे 24 घंटे देखेंगे। कितने घंटे? 24 घंटे। उसको एक ही आंख है, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड बाबा ने देखा। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों को, आने वाली पीढ़ी को ये दिशा देना बहुत जरूरी है। अभी हम बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या बनाना चाहते हैं उनको? भाई बुद्धिमान नहीं हुए तो भी चलता, वो समझदार होना चाहिए। समझदार जैसे प्रदीप बाबू है ना, उनके पिताजी को दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सेवक होंगे जिनके पिताजी मार्ग में आए, वो बुद्धिमान नहीं हुए तो चलता। क्या बनना चाहिए? वो समझदार हो। अमेरिका में भी जाएंगे ना तो फिर तुम्हारी याद करेंगे, नहीं तो आप अमेरिका भेजेंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, बोले हम उधर तुम इधर, बरोबर कि नहीं? ऐसा ना हो, बोले वो नागपुर में और हम इधर। तो ये दिशा बाबा ने नहीं बताई है। तो हमारे बच्चे जो है बुद्धिमान तो बने, लेकिन बुद्धिमान के साथ वो समझदार भी बने। वो बड़े तो बने, थोड़े गरीब भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन वो बढ़िया इंसान बने। क्या बने? वो बड़े बच्चे होना चाहिए कि बढ़िया बच्चे होने चाहिए हमको, है ना? बढ़िया बढ़िया इंसान, बढ़िया बच्चे होना चाहिए ना। ये बहुत जरूरी है। बार बार बच्चों को सिखाओ, क्योंकि दुख उन्होंने देखा नहीं। आत्मा का चिंतन, आत्मा का मंथन, आत्मा की खुदाई, इस मार्ग की खुदाई वही कर सकता है। हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं सेवक। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि दुख हमने देखा। हमारे बच्चों ने देखा क्या? उनको तो सब हरा हरा ही माल मिला, रेडीमेड माल मिला, बरोबर कि नहीं? जैसे हमको बाबा ने सीधा कॉन्टैक्ट, बीच में कोई दलाल नहीं। कोई है क्या दलाल? मार्गदर्शक दलाल नहीं इस मार्ग के, बरोबर है कि नहीं? ये निष्काम कर्मयोगी, ये भी आपकी सुपारी की खांड नहीं खाते आपके घर की, बरोबर है? और ये सिर्फ मार्गदर्शक दिशा दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए तो तिरोड़ा से, मुझे अभी तो मेरे साथ पारदी जी आए, इनको मालूम था रास्ता। अगर मैं अकेला था तो पूछता था, बरोबर कि नहीं? क्या पूछता था? कि चुरड़ी के तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है, पूछता था ना। तो वो मुझे दिशा दिखाता था। अगर वो उधर भलता दिखता, इधर गोंदिया वाला रास्ता दिखा तो मैं कहाँ पहुंचता? गोंदिया पहुंचता ना, कहीं तो पहुंचता मैं। तो ये मार्गदर्शक, जैसे बाबा ने इनको मार्ग रास्ता दिखा, ये वही आपको बता रहे हैं कि बाबा ने बोला मरना पड़ता है, वही रास्ता आपको दिखाया। तो हम समझे को बाबा ने जो हमको दिशा दी वो हमारे बच्चों को मिले। अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ते पढ़ते इस मार्ग को भी समझे। बैठक में जाए, ये बैठक का बड़ा आनंद है, ये बड़ा धन है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो,
भगवान ही बोल रहा है और भगवान ही सुन रहा है, समझो आपको। और इसी से आत्मा की शुद्धता होती है और हमारा आत्मबल और बढ़ता है, आत्मविश्वास और बढ़ता है, हम और भगवान के नजदीक जाते हैं। और ये हमारी दोस्ती विचारों की पूर्णता की ओर लेके जाएगा। और ऐसा धन है, या ऐसा माई खाने का रस है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, ये और बढ़ता जाता है। तो आप इसी धन को हम सब लोग पकड़ेंगे। और बाबा ने जो एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बनाया, एक मार्गदर्शक है हमारा, 5 मार्गदर्शक रहते कि एक सेवक को, एक मार्गदर्शक, एक बाबा, एक परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल, एक मानव धर्म और एक ही भगवान, एक ही परमात्मा, एक ऐसा मानव धर्म जो बोलता है, क्या बोलता है? सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म। ऐसे मानवों का जय जयकार करने वाला संसार में एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। इतना ही बोलता और अपने वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, धन्यवाद।